हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बढ़िया। तो आई होप आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और 3 और 4 को एग्ज़ाम होने वाला है जो आरआरबी पीओ का। उसके लिए आपको कुछ बातों का जो है ध्यान रखना है। मेरा भी एग्ज़ाम है और कोशिश मेरी पूरी है कि मैं इस एग्ज़ाम को दूं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर किसी कारणवश मैं ना दे पाया तो वो अलग बात है। बट आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत अच्छे से आपको करना है। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बात जो है मेरे को जो लग रहा है कि अभी जब से ये सेक्शनल टाइमिंग आ चुकी है, तो उससे मुझे लगता है कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है पड़ने वाला है। कट ऑफ जो है वो कम जाने वाली है पहले के मुकाबले। तो पहले जो था वो अप्रॉक्स जो कट ऑफ रहती थी जनरल की, वो 55 से 60 के बीच में रहती थी लगभग। मैक्सिमम स्टेट की मान के चलिए अब, ठीक है, मैं जनरल का बता रहा हूँ। बाकी आप जो है खुद और का जो है और कैटेगरी का वहीं वहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है कि शायद कट ऑफ थोड़ा कम रहने वाली है, ठीक है। और ये एक एडवांटेज होने वाला है। इस एडवांटेज का जब भी कोई किसी भी एग्ज़ाम में या फिर कभी भी, हम जब बैंकिंग एग्ज़ाम में हमने देखा है बहुत बार, बैंकिंग में जब भी कोई फेरबदल हुआ है ना, तो उसका क्या होता है कि कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। उस इफ़ेक्ट का, उस इम्पैक्ट का आपको फ़ायदा लेना है। और इस बार अगर कट ऑफ कम जाती है तो इसी बार आपको पेपर को निकालना है, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि 20 मिनट जो मैथ्स के लिए मिल रहे हैं उसी में सबको दिक्कत आ रही है। मैक्सिमम स्टूडेंट को उसी में दिक्कत आ रही है कि 20 मिनट जो मिले हैं उसमें क्वेश्चन तो हो ही नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि 12 क्वेश्चन हो रहे हैं, 15 क्वेश्चन हो रहे हैं, उससे ऊपर मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। 20 मिनट में आप अगर 18 से 20 क्वेश्चन या 18 से 22-23 क्वेश्चन के बीच में आप अगर इस रेंज में बना रहे हो तो ठीक ठाक है, ठीक है। बाकी आप रीजनिंग में थोड़ा स्कोर करिए। और बहुत ज़्यादा कट ऑफ हाई नहीं जाएगी इस वजह से, क्योंकि ये पैटर्न पहली बार हो रहा है। और जब भी नया पैटर्न होता है तो उसमें आप जो कट ऑफ है उसमें कुछ ना कुछ आपको एक गिरावट ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे अपने को एक बूस्टअप रखिए, ठीक है। हो सके तो अभी दिन के मिनिमम 2 मॉक आप दीजिए, ठीक है। उनका एनालिसिस करिए। स्पीड में आपको ध्यान देना है। देखिए, स्पीड कैसे बनेगी वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। स्पीड का क्या है ना, आप ना जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करो, आप जब भी डीआई के क्वेश्चन करते हो, ठीक है, तो बहुत सारी कैलकुलेशन आपको ना माइंड में करनी है। जैसे मान लो आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी चीज़ का मान लो वहाँ पे लिखा है अप्रॉक्सीमेटली लिखा है 19.98%, ठीक है। आप उसको 20% अपने माइंड में ले लो। लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये 20% है या कि 20/100 है, ये नहीं लिखना है। 20% को सीधा आप 1/5 ले लो, ठीक है। और अगर मुझे किसी भी चीज़ का 1/5 निकालना है, मान लो वो नंबर 45 है जिसका मुझे 20% अप्रॉक्स निकालना था, तो मैं उसका 1/5 निकालूंगा, यानी कि 9 मेरे को सीधे ही माइंड में आना चाहिए। वो 9 को आपको साइड रखना है। उसके बाद अगर जो भी ऑपरेशन लगता है, मान लो प्लस है माइनस है, उसको आगे, जैसे मान लो उसके बाद 28 है, फिर आपको उसको माइंड में ही ऐड कर देना है। 37 हो जाएगा 28 में 9 जोड़ के। इस तरीके से आपको देखना है, क्योंकि जो पेन जब आप कम चलाओगे ना, तो दिमाग आपका पेन से बहुत तेज़ चलता है। और अगर आप दिमाग से ज़्यादा वर्क करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी और आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, ठीक है, वो भी बढ़ेंगे। ऐसे ही डीआई में भी होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको, जैसे मान लो आपका देते हैं ना कि जैसे उन्होंने ईयरली दे दिए 2021 से 2025 के बीच में कितने % का इंक्रीज हुआ। तो अगर मान लो कोई नंबर 400 कुछ है और कोई नंबर 400 कुछ से 900 कुछ हो रहा है, तो आपको वो दिमाग में देखना है कि 400 से 900 कुछ हो रहा है तो वो कितने का ज़्यादा हो रहा है, और फिर 400 कुछ में ये कितना परसेंटेज निकल रहा है। ये आपको कोशिश करनी है कि वो माइंड में ही हो, ठीक है। अगर कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स हैं तो आप लिख सकते हो। अगर सीधे सीधे हैं, जैसे 450 है, 450 से अगर 950 हो रहा है तो 500 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 500 का इंक्रीमेंट 450 में होगा तो वो कितना % हो जाएगा, ये आपको देखना है, ठीक है।
तो ये कुछ बातें हैं और मैं तो यही चाहूँगा कि आप मैक्सिमम कैलकुलेशन हो सके आदत डालिए कि वो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दिमाग का यूज़ करें और पेन चलाने का आपको कम टाइम मिले और कम आप पेन चलाएँ, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट। आई होप सबका ही मतलब अच्छा ही एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अपने पे भरोसा रखिए, ठीक है? और बिलीव इन योरसेल्फ एंड कीप हार्ड वर्क। अब कुछ ही समय बचा है और आपको बिल्कुल अच्छे से मोटिवेट होके ये एग्ज़ाम देना है, ठीक है? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।